3 लेयर सुरक्षा रहेंगे। सेक्टर जोनल सुपर जोनल वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की गई है। आचार संहिता मैं उल्लंघन विशेष मामलों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आचार संहिता के मामलों में कई मामलों में लगातार एफआईआर हो रहे हैं, कई गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, जब्त की जा रही हैं। ये आचार संहिता लागू होने से लेकर के अभी तक कई कार्रवाई हुई है। कुछ देर के लिए अपने घर से बाहर निकलें और वोट देने के लिए बूथ पर आए, वोट दें। सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, मुकम्मल व्यवस्था रहेगी। सभी तैयारियां पूरी हैं और हम लोगों को 6 तारीख को चुनाव होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारियां की गई हैं। बूथ की तैयारी, पर्सनल की तैयारी, ईवीएम की तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा कड़ी रहेगी। हर बूथ में सीएपीएफ बाहरी अर्धसैनिक बल रहेंगे। 3 लेयर सुरक्षा रहेंगे। सेक्टर जोनल सुपर जोनल वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की गई है। कई चेकिंग पॉइंट्स बनाई गई हैं और लगातार वेबकास्टिंग के माध्यम से 100% बूथों का निगरानी डायरेक्टली यहाँ बैठे बैठे हम देखेंगे। दिल्ली तक जाएगा फीड। लोग सब जगह निगरानी रखेंगे कि हर बूथ में क्या गतिविधि क्या है, हर बूथ में क्या हो रहा है। ये सब जगह निगरानी इस बार पहली बार हो रही है। 100% वेबकास्टिंग पहले कभी नहीं रहा। इस बार पहली बार सब 100% बूथों में जो गतिविधियां हैं उसको लाइव फीड हर जगह जाएगा, हम लोगों के पास भी रहेगा, ताकि कहीं कुछ अगर नजर आए कि सिक्योरिटी के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तुरंत विधि व्यवस्था संधारण में जो कार्रवाई की आवश्यकता है सभी कदम उठाए जाएंगे। सर, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पे भी सर एफआईआर हुआ है, आचार संहिता उल्लंघन। मैं विशेष मामलों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आचार संहिता के मामलों में कई मामलों में लगातार एफआईआर हो रहे हैं, कई गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, जब्त की जा रही हैं। ये आचार संहिता लागू होने से लेकर के अभी तक कई कार्रवाई हुई है। लोगों से सर क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं बिल्कुल यही अनुरोध करता हूं कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। 24 जून से जब से विशेष गहन पुनरीक्षण का शुरुआत हुआ, तब से लेकर के अभी तक इलेक्शन रिलेटेड काम कई सारे हुए हैं, बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण में बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो वोटर लिस्ट का क्लिनसिंग हुआ, प्यूरिफाई हुआ। अब बारी है, उसके बाद भी कई तैयारी लगातार की जा रही हैं। बूथों को सजाया गया। बूथ में आपके इंतज़ार में पोलिंग पर्सनल बड़ी संख्या में इंतज़ार कर रहा है। लेकिन सभी प्रयास तभी सफल होगा जब आप कुछ देर के लिए अपने घर से बाहर निकलें और वोट देने के लिए बूथ पर आएँ, वोट दें। इस अपील को मैं आपके माध्यम से लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि ज़रूर घर से निकलें, कुछ देर निकल करके वोट दें। लोकतंत्र की इस महापर्व में हमारा देश दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पटना जिला का वोटर्स देखें लगभग 46-47 लाख के ऊपर है। तो वैसे में इतनी बड़ी संख्या में एक महापर्व हो रहा है लोकतंत्र का, इसमें सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं। दूतावास भी सर आ रहे हैं, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर्स 11 लोग आ रहे हैं जो पटना और आसपास जिला में रहेंगे। 7 एम्बेसडर्स पटना जिला में भ्रमण करेंगे और ये भी हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि अपना जो एक लोकतंत्र के महापर्व है, इसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं, जो अच्छे अनुभव के साथ जाएंगे, अच्छे संदेश ले जाएं। ये मेरा काम। संवेदनशील इलाकों और दियारा इलाके में किस तरह से निगरानी? दियारा टाल इलाका में लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई भी इलाका में हम लोग जो है सिक्योरिटी उस इलाके के ज्योग्राफी के हिसाब से प्लान किए हैं और सभी जो सीएपीएफ के मूवमेंट हो या सभी व्यवस्थाएं जो हैं टाल एरिया में, दियारा इलाका में, और रिवर पेट्रोलिंग हो या सीएपीएफ का मार्च जो लगातार हो रहा है। और उस दिन भी हम लोग घाटों में भी जहाँ नाव उतरने की व्यवस्था रहेगी वहाँ पर भी प्रतिनियुक्ति करके रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की घटना भी नदी में ना हो। मोकामा के लोग काफी डरे हुए हैं। मोकामा में हाल की में कुछ घटना हुई थी, वैसे मतदाताओं को क्या कुछ अपील करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोकामा में हम लगातार 2 दिन रात कैंप किए हैं, जनता के बीच में भी हम गए हैं, कहीं डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, मुकम्मल व्यवस्था रहेगी। एकदम अस्वस्थ होकर बिल्कुल एकदम खुशी के माहौल में, उत्साह के माहौल में चुनाव संपन्न होगा।